हेलो फ्रेंड्स, 1 अप्रैल से लागू होंगे ये 5 नए नियम। जी हाँ फ्रेंड्स, बदल जाएगी आपकी लाइफ इन नियमों के चक्कर में। देखिए फ्रेंड्स, कुछ दिनों बाद 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने वाली है। इस फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन से ही कई ऐसे नियम में लागू होंगे, बदलाव होंगे, जिसका सीधा असर आपकी ज़िंदगी पर पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है वो 5 नियम। पहला, सबसे सस्ते घर का सपना पूरा होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप सस्ता घर खरीदने की सोच रहे हैं तो 1 अप्रैल से आपको मौका मिलने वाला है। दरअसल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी की दरें 1 अप्रैल से लागू होने वाली है। इसके तहत निर्माणाधीन मकानों पर 12% से घटाकर 5% की दर कर दी गई है। किफायती दरों के घर पर 8 से घटाकर 1% जीएसटी कर दिया गया है। इस नियम के लागू होने का फायदा यह होगा कि निर्माणाधीन और किफायती घरों की कीमतें पहले के मुकाबले थोड़ी सस्ती हो जाएगी। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि मोबाइल की तरह बिजली बिल रिचार्ज होगा। जी फ्रेंड्स, 1 अप्रैल से आप मोबाइल की तरह बिजली का बिल भी रिचार्ज कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि अब ग्राहक 30 दिनों के लिए अनिवार्य भुगतान की बजाय सिर्फ उतना ही भुगतान करेंगे जितनी बिजली का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल बिजली के बढ़ते बिल की शिकायतों का हल निकालने के लिए सरकार ने यह पहल की है। अब देखना यह है कि यह कितनी कारगर साबित होती है। वहीं पर तीसरा बदलाव की बात करें तो बदल जाएगी लोन पर ब्याज की व्यवस्था। जी फ्रेंड्स, लोन पर अभी ब्याज की व्यवस्था कुछ और है और अब 1 अप्रैल से होम लोन और ऑटो लोन पर लगने वाले ब्याज की व्यवस्था बदल जाएगी। इस संबंध में बीते दिनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है कि बैंक फिलहाल खुद ही तय करते हैं कि ब्याज दर कब बढ़ानी घटानी है, लेकिन 1 अप्रैल से बैंक को आरबीआई के रेपो रेट घटाने के तुरंत बाद ब्याज दर भी घटानी होगी। इस तरह से ब्याज दर जो रहेगी लोन पर वो घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी। इस तरह से थोड़ा आपको फायदा मिलेगा कि जब जिस टाइम रेपो दर घटी उसी टाइम आपकी ब्याज दर घट गई, तो थोड़ा आपको फायदा होने वाला है। चौथा बड़ा बदलाव, रेल यात्रियों के लिए एक नई सुविधा। जी फ्रेंड्स, 1 अप्रैल से रेल यात्रियों को एक नई सुविधा मिलने वाली है। दरअसल भारतीय रेलवे अब संयुक्त पैसेंजर नेम रिकॉर्ड यानी कि पीएनआर जिसको बोला जाता है जारी करेगा। इसका मतलब यह है कि रेल यात्री एक यात्रा के दौरान एक के बाद दूसरी ट्रेन में सफर करेंगे तो उन्हें संयुक्त पीएनआर मिलेगा। अभी तक एक यात्रा के लिए 2 ट्रेन बुक करते हैं तो यात्रियों के नाम पर 2 अलग अलग पीएनआर नंबर जनरेट होते थे। जैसे मान लीजिए आपने दिल्ली से बॉम्बे फिर बॉम्बे से गोवा के लिए टिकट बुक करी तो वहां पे 2 पीएनआर आते थे, लेकिन अब अगर एक ही आदमी दिल्ली से बॉम्बे और बॉम्बे से गोवा बुक करेगा तो पीएनआर नंबर एक ही रहेगा उसको। तो नए नियम के आने के बाद अब पहले की तुलना में रिफंड मिलना थोड़ा आसान हो जाएगा। पांचवा सबसे बड़ा बदलाव, ऑटोमेटिक पीएफ ट्रांसफर। जी फ्रेंड्स, 1 अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ बड़ा बदलाव लागू कर सकता है। नए नियम के तहत अब नौकरी बदलने पर आपका पीएफ अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि नौकरी पेशा लोगों को अगले वित्त वर्ष से नौकरी बदलने पर पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने का अनुरोध करने की जरूरत नहीं होगी। अब तक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन रखने के बाद भी पीएफ अकाउंट के ट्रांसफर के लिए अलग से अनुरोध करना पड़ता था, जिससे कि अब छुट्टी मिलेगी। तो काफ़ी अच्छे हैं ये 5 बदलाव जो कि हमारी लाइफ पर असर पड़ने वाले हैं। अलग अलग लोगों की लाइफ पर ये 5 रूल लागू होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड खबर के लिए आप देखते रहिए टेक एंड चीज़ यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।